नाम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और अभिनंदन है। मैं अंशुलंशी। आज का टॉपिक है पढ़ाई में मन को कैसे लगाएं। तो हम लोग इस टॉपिक में ये बात करेंगे कि पढ़ाई में मन को हम लोग कैसे लगाएं और मन इधर उधर न भागे। इसके लिए आज यह वीडियो है, तो शुरू करते हैं। यह वीडियो सभी के लिए उतना ही फायदा करेगा, चाहे बच्चे हों या जिस भी एज के हों। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से सुनिए। अब सीधा हम लोग टॉपिक पे आते हैं। पढ़ाई में मन लगना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई भी पढ़ना नहीं चाहता है। कोई पढ़ता है तो मन इधर उधर भटक जाता है, तो कोई पढ़ना ही नहीं चाहता है। इस दुनिया में हम लोग जितने भी चीज़ें देख रहे हैं वो बिना मन को स्थिर किए नहीं हुआ है। चाहे वो पढ़ने में अच्छा हो, चाहे दौड़ने में अच्छा हो, कोई खेलने में अच्छा हो, कोई भाषण देने में अच्छा हो, या कोई भी इंसान कोई भी काम में जितना पारंगत होगा वो ऐसे ही नहीं पारंगत होता है। वो कि कैसे पारंगत होता है, उनका मन पर नियंत्रण होता है, तभी उनको सफलताएं मिलती है। सफल लोग वो हैं, और जिनको हम लोग सफल मानते हैं उनका सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि उनका मन उनके बस में है। वो लोग जब जिस टाइम में अपने आप को ट्रेंड किए, उनका मन उस टाइम में उनको ट्रेंड करने के लिए प्रेरित किया, जिससे उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत कम उम्र में बहुत सारी सफलताएं अर्जित कर ली, और जिन्हें हम लोग आइकॉन के रूप में देखते हैं या उनसे मोटिवेट होते हैं। इन सब का सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि उन लोगों ने मन को अपने बस में रखा, मन को काबू किया। लेकिन हम लोग क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हमारा मन हमारे हमारे अंदर में नहीं रहता है। मन हमारा अपने दिमाग से बाहर रहता है। अब हम क्या करेंगे कि मन को कभी भी स्थिर करने का हम लोग प्रयास भी करते हैं, लेकिन मन हमारा स्थिर नहीं होता है, खासकर पढ़ने के लिए। जब भी हम पढ़ना सोचते हैं तो मन हमारा इधर उधर का फिजूल का बातें मन में जागृत करने लगता है, जिसके कल्पनाओं में हम खो जाते हैं, और वहाँ से हम लोग ये भूल जाते हैं कि हम लोग को भी पढ़ना है या कोई भी ऐसा काम करना है। और हम लोग ये बात जानते हैं, सब कोई जानता है कि जब भी हम पढ़ते हैं तो मन कहीं और चला जाता है। और पढ़ाई जीवन का सबसे ज़रूरी चीज़ है। चाहे बोर्ड का एग्ज़ाम हो या कंपटीशन का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं। सब कोई बोलता है कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है, पढ़ने से आदमी, ज़रूरी नहीं है कि पढ़ाई नौकरी के लिए ही किया जाता है। पढ़ाई एक दिमाग को स्थिर करने का और दिमाग को ट्रेंड करने का एक तरीका होता है, कंसंट्रेट करने का तरीका होता है। और क्या है, इस ब्रह्मांड में हर चीज़ें मौजूद हैं, वो निगेटिव और पॉजिटिव के रूप में। हम लोग जो ग्रहण करते हैं वही संभावनाएं हम लोग को बनने लगती है, और हम लोग उसी संभावनाओं में खो जाते हैं। चाहे हम लोग पॉजिटिव करेंगे तो हम लोगों को बहुत सारी रास्तें पॉजिटिव में मिलना शुरू हो जाएंगी, और निगेटिव करेंगे तो हम लोग को निगेटिव में कर लेगी। जैसे एक पढ़ने वाला लड़का अगर अकेले भी कहीं बाहर शहर में जाता है, तो उसका धीरे धीरे अगर वो इकोनॉमी रूप से कमज़ोर भी है, तो उसको क्या होता है, उसको कहीं ना कोई रास्ता मिल जाता है और वो पढ़ लेता है। और वही एक चोर जो चोरी करने के लिए सोचता है, वो भी अपने काम में सफल हो ही जाता है। उसको भी 20 चीज़ें मिल जाती हैं। तो ये क्या है, ब्रह्मांड में निगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी दोनों है। जिधर हम लोग वे में अपना माइंड को लगाएंगे, वो माइंड क्या होगा, उधर ही मुड़ने लगेगा। हम लोग को संभावनाएं उसी में मिलने लगती है। हम जो चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन हम लोग करना नहीं चाहते हैं। देखते हैं हम लोग कि कोई गाड़ी पे नाम, शोहरत, पैसा, सब चीज़ हम लोग देखते हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ वो देखते हैं, ये नहीं देखते हैं कि जो इंसान आज महंगी महंगी लग्जरी गाड़ियों पर घूम रहा है, वो गाड़ियों पर घूमने के पहले वो क्या करता था, कैसे वो गाड़ी लिया, ये हम लोग नहीं सोचते। हम लोग बस उसका अभी का जो वर्तमान में है वो देखते हैं, और हम लोग उसी में सोचने लगते हैं कि हम लोग कैसे ये करेंगे। लेकिन हम लोग जब तक पढ़ाई अच्छा से नहीं करेंगे, अपने काम को 100% अपना नहीं नहीं देंगे, तब तक हम उस काम में सफल नहीं हो पाएंगे। याद रखिएगा, इस दुनिया में हमेशा पहले नायक ही आते हैं। नहीं, ये बात गलत है। दुनिया में नायक नहीं, पहले खलनायक आते हैं, उसके बाद नायक आता है। इसलिए हमेशा नेगेटिव एनर्जी, हर जगह आप नेगेटिव खोजिएगा, हर जगह नेगेटिव है। लेकिन हमको उस नेगेटिव से बच के
पॉजिटिव के तरफ कैसे जाना है, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। और ये चैलेंज एक दिन का नहीं है, ये चैलेंज मिनट का है, सेकंड का है, उससे भी कम हिस्सों में है। और हम लोग रात दिन, दिन रात 24 घंटा उस चैलेंज से गुजर रहे हैं। इसी में जो अपने आप को ट्रेंड कर लिया कि हम लोग कोई गलत काम नहीं करेंगे, या हम लोग पढ़ाई में अच्छे से मन लगाएंगे, अपने काम में अच्छे से मन लगाएंगे, तभी हम लोग सक्सेस हो सकते हैं। इस दुनिया में आप लोग देखिएगा, अपने आसपास या कहीं भी, जो आदमी, अगर 50 दुकान है, एक ही दुकान चलता है, क्यों चलता है? ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत अच्छा सामान देता है इसलिए चलता है, नहीं। कुछ चीज़ें हैं जो उसने पहले क्या किया, उस चलने के दुकान के पहले उसने अपने आप को एक रूटीन में ढाला। वो डेली जितना बजे आया, इतना बजे गया, हर ग्राहक से अच्छा संपर्क किया, तभी आज उसका क्या है, फल उसका मिल रहा है कि उसका दुकान अच्छा चल रहा है। उसी तरह हम अगर अच्छा करना चाहेंगे तो अच्छा ज़रूर होगा। हम अगर पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ेंगे, खेलना चाहेंगे तो खेलेंगे, अगर अच्छा काम करना चाहेंगे तो अच्छा काम करेंगे, लेकिन हम लोग वो नहीं करते हैं। और पूरा समय हम लोग क्या कर देते हैं, इधर-उधर में खराब कर देते हैं। जब हम पढ़ने बैठते हैं तो सोचते हैं कि अच्छा अब आज रहने देते हैं, कल पढ़ेंगे। कल फिर बैठते हैं तो सोचते हैं कि अभी तो बहुत दिन है, बोर्ड के एग्ज़ाम में भी बहुत टाइम है, कल पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे। यही कल होते-होते एक दिन ऐसा समय आ जाता है कि वो परीक्षा का समय भी आ जाता है, और परीक्षा के टाइम हम लोग इतना नर्वस हो जाते हैं कि थोड़ा बहुत भी जो पढ़ा रहता है, डिप्रेशन में जाके हम लोग एग्ज़ाम खराब कर लेते हैं और अपने करियर को विरामावस्था में पहुँचा देते हैं। इसलिए हम लोगों को कोई भी काम कल नहीं करना है। हम लोगों को काम अभी भी नहीं करना है, अभी ही शुरू कर देना है, तभी जाके हम लोग सफल होंगे। हर जगह बातें बहुत अच्छी-अच्छी होती हैं, लेकिन हम लोग खुद कर नहीं पाते हैं। इसलिए हमें सबसे बड़ा बीमारी क्या है? कल वाला। हर काम में कल वाला बीमारी हमको सबसे पहले ख़त्म करना चाहिए। तभी जाके हम अपने आप को सही कर सकते हैं। सबसे बड़ा मन क्या है? सबसे बड़ा मन बिगाड़ने का कारण क्या है कि हम लोग एकदम घबरा जाते हैं कि अब कैसे करेंगे? हमारे पास कोई साधन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अरे कुछ दुनिया में बड़े-बड़े आप जितने भी लोग हुए हैं, उनके पास कुछ साधन नहीं था। लेकिन वो लोग अपने मेहनत के दम पे, आप जब मेहनत कीजिएगा, आपको खुद ब खुद सब चीज़ें आपके पास आपके अनुरूप होती जाएँगी, और आप उस अनुरूप में जाकर सफलता को हासिल कर लीजिएगा, चाहे आप कोई भी काम कर रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप कोई भी काम कर रहे हैं तो नहीं होगा। लेकिन हम लोग का दायित्व क्या है कि हम लोग पहले 10+2 तक बढ़िया से पढ़ाई करें, जो कि हम लोग नहीं करते हैं। 100 में 90% लोग नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि यह टाइम जो होता है, यह टाइम ज़्यादा दोस्तों के साथ खेलने में, घूमने में, इन सब चीज़ों में मन करता है। चूँकि ये हार्मोनिकल चेंज है, बायोलॉजिकल है, इसलिए हम लोग को इसको करने के लिए हम लोग को मन को बहुत ट्रेंड करना पड़ेगा। जो इस मन को ट्रेंड कर लिया, वही आदमी सफल है। हम लोग को बहस किससे करना है? रात-दिन अपने मन से करना है। मन को बस में करना है, ना कि मन के बस में खुद को हो जाना है। अगर मन का हम अभी से, यानी किशोरावस्था से अपने अनुरूप लेकर चलने की कोशिश करेंगे, तो वो समय आ जाएगा जब मन हमारा हमारे अनुरूप चलने लगेगा और हम कोई भी गलत काम नहीं करेंगे। लेकिन इसके लिए हमें बहुत त्याग और बलिदान की ज़रूरत होती है। जितने भी बड़े-बड़े लोग हैं, वो लोग ऐसे ही किए हैं। कोई भी इंसान जो बहुत बड़ा है, कोई भी चाँदी का चम्मच लेकर नहीं आता है। हमें खुद यहाँ चाँदी खानों से निकाल कर और उसको जौहरी के पास जाकर ही चाँदी का चम्मच बनाना पड़ता है। इसलिए हमें सबसे बड़ा गाँव देहात के बच्चों का सोच क्या होता है कि मेरे पिताजी बहुत कमज़ोर हैं, मेरी माताजी बहुत कमज़ोर है, मेरा गर्जीवन कमज़ोर है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं नहीं, ये सब बहाने हैं। इन सब चीज़ों से आप लोगों को कोई ताल्लुकात नहीं है कि आप पढ़ाई में नहीं पढ़ेंगे। आपको जो सुविधाएँ मिल रही हैं, आप उस सुविधाओं में पढ़िए ना। पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है कि आपको कहें कहाँ से कहाँ पहुँचा देगी, आपको खुद नहीं पता चलेगा। इसलिए पढ़ाई को सबसे पहले करने के लिए मन को स्थिर करना शुरू कीजिए। सबसे बड़ा शत्रु मन ही हमारे शरीर में है, जो कि हमको पढ़ने नहीं देता है। आज के समय में इतनी सारी विकास की अवस्था में इतनी सारी चीज़ें आ गई हैं, जो कि हमारे मन को और दिग्भ्रमित करने वाली और पढ़ाई ना करने वाली बहुत सारी साधन आ चुकी हैं, जिसका हम लोग रात-दिन प्रयोग कर रहे हैं। पहले के ज़माने में एक रेडियो हुआ करता था, उसके पहले वो भी नहीं था। लेकिन अब क्या हो गया, अब सबसे बड़ा चीज़ मोबाइल हो गया है, जिसके दुरुपयोग से हम आज पढ़ाई में मन नहीं लगा पाते हैं। सबसे बड़ा पढ़ाई के आज के दौर में क्या दिक्कत है? मोबाइल है।
हर किसी के पास मोबाइल है, चूँकि मोबाइल से अच्छे भी काम होते हैं, पढ़ाई भी होती है। अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, यह वीडियो भी आप मोबाइल के द्वारा ही सुनिएगा। लेकिन मोबाइल का हम लोग सदुपयोग कम दुरुपयोग ज़्यादा करते हैं। जैसे हम लोग पढ़ने बैठते हैं, टेबल पे बुक रहता है, हाथ में पेन रहता है और सामने कॉपी रहता है और इतिहास का पहला पन्ना हम खोलते हैं और सिंधु घाटी सभ्यता हम शुरू करते हैं। त सॉरी, तभी हम लोग का मोबाइल में क्या होता है, घंटी बजती है और घंटी बजता है, उसके बाद नोटिफ़िकेशन चेक करते-करते हम लोग रील में घुस जाते हैं और 7 बजे से कब साढ़े 7 होता है, साढ़े 7 से 7:30 से कब 9 बज जाता है, उसके बाद हम लोग उसी में खो जाते हैं। उसके बाद खाना खाते हैं, बोलते हैं कि कल कर लेंगे, यही सबसे बड़ा दिक्कत है। पेन हमारे हाथ में ही रह जाता है, कॉपी सामने ही रह जाती है, लेकिन हम उसमें एक वर्ड भी नहीं लिख पाते हैं। इसलिए हम लोग को क्या है, सबसे पहले मोबाइल से दूरी बनाना पड़ेगा कि मोबाइल से हम लोग कैसे दूरी बनाएँ, मोबाइल का कैसे सदुपयोग करें। मोबाइल को जब भी खोलें, तो हम लोग पढ़ाई रिलेटेड ही चीज़ें देखें, लेकिन हम लोग ये काम नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए हमको बहुत धीरे-धीरे ही कम करना पड़ेगा, धीरे-धीरे ही सुचारू रूप से सब चीज़ करना पड़ेगा। इसके लिए हम सबसे पहले क्या होगा, मन को स्थिर करना होगा। मन को स्थिर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मन को स्थिर करने के लिए सबसे पहले हमें सुबह में जगना होगा। आजकल के लड़कों में क्या दौर हो गया है कि रात तक 12 बजे, 1 बजे, 2-2 बजे, 3-3 बजे तक ऑनलाइन गेम या चैटिंग या रील देखते हैं, जिसकी वजह से सुबह में देरी से उठते हैं और सुबह लेट यानी कि पूरा दिन लेट। तो इसलिए हम लोग को सबसे पहले सुबह में उठने की कोशिश करनी चाहिए और रात में जल्दी सोने की कोशिश करनी चाहिए। सुबह में उठकर 20 मिनट तक योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए। अगर ये भी नहीं हो पाता है, तो सुबह में निकलिए टहलने के लिए, मॉर्निंग वॉक कीजिए, थोड़ा प्रकृति को महसूस कीजिए, पेड़ को छूइए, पौधा को छूइए। इन सब चीज़ों से हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी भरती है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें सुबह में उठना पड़ेगा। उसके बाद कहीं शांत बैठ जाइए, 10-15 मिनट लंबा साँस लीजिए, लंबा साँस छोड़िए। जिससे हमारा क्या होगा, ध्यान एक जगह होगा। उसके बाद आप जिस भी धर्म के हैं, हिंदू हैं तो मंदिर में 5 मिनट के लिए पूजा कीजिए, मुस्लिम हैं तो अपने धर्म का कुछ कीजिए, प्रार्थना कीजिए, चर्च में जाइए, कुरान पढ़िए, कुछ भी चीज़ें हैं जो आप जिस धर्म से हैं, उसमें 5 मिनट अपने धर्म के बारे में कुछ पढ़िए, विशेष कीजिए जिससे हमारे देखिए ज़रूरी नहीं है कि जो आप पढ़िएगा वो याद हो जाएगा, आध्यात्मिक चीज़ें जो भी जिस भी धर्म से हैं, ज़रूरी नहीं कि आपको याद होगा, लेकिन आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वो चीज़ें आपके दिमाग में रहेंगी। आप कोई भी गलत काम करने जाइएगा, तो वो चीज़ों से वो परिभाषा के चलते आप वो काम नहीं कीजिएगा। तो इन सब चीज़ों से तो हम दूर भागते हैं। बहुत जगह देखिएगा कथा पूजा होता है तो लोग वहाँ जाते हैं तो अपना ही कथा शुरू कर देते हैं। तो इन सब चीज़ों से नहीं होता है। जहाँ भी जाइए उसमें उस चीज़ में देखिए और उसको अपने जीवन में उतारिए। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ कि रात में मोबाइल चलाना छोड़िए, 7 से 8 घंटे का नींद लीजिए और पढ़ाई कैसे करें, इसके लिए इन सब चीज़ों को जब आप अपने जीवन में उतारिएगा तभी पढ़ाई कैसे कीजिएगा और इसके लिए हम फिर नए वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए इतना ही हम लोग करते हैं और अंत में यही बोलूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए, जिससे कोई भी नया वीडियो है तो आपके पास सीधे पहुँचे। और बाकी हर सप्ताह में 1 या 2 इस टाइप का जो मुझे ज़रूरी लगेगा वो मैं वीडियो आप लोगों को दूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।